वतन की आवाज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। बीआरएस पार्टी पुराने शहर किशनबाग महमूद नगर की आवाम को मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बचाने के लिए पहुंची। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट साबिक वजीर केटी रामाराव, मल्लारेड्डी, सबीतेंद्र रेड्डी, महमूद अली, जगदीश्वर रेड्डी, बीआरएस लीडर कार्तिक रेड्डी, साबिक डीआईजी आरएस प्रवीण कुमार आईपीएस, पट्टम नरेंद्र रेड्डी, राकेश कौशिक रेड्डी, एमएलए बलका सुमन, सुमनपुर राजू, इनायत अली बाखरी, बीआरएस बहादुरपुरा इंचार्ज और बीआरएस के कारकुनों के साथ महमूद नगर किशनबाग पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और इनकी बात सुनी। यहाँ की आवाम ने इन्हें अपनी बेघर होने से बचाने की दरख्वास्त की। मूसी नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुतासरीन से बातचीत करते हुए केटी रामाराव ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो इनको इनके घर से कोई भी बेघर नहीं कर सकता, जिस पर आवाम ने जय तेलंगाना, केसीआर जिंदाबाद और केटीआर जिंदाबाद के नारे लगाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। तमाम हमारे बहादुरगुड़ा और हमारे रायनगर के जो यहाँ पे कॉलोनी है, हमारे खातन माँ बहन नौजवान भाई भाइयों की तरफ से हमारे भाई केटीआर साहब का इस्तेमाल करता हूं, खैर मकदूम करता हूं। एक बार सब थालियों से इस्तेमाल करिए अन्ना को। आपको पता है हमें कौन भिजाया? कौन भिजाया? केसीआर साहब ने भिजाया। केसीआर साहब ने बोला कि आप जाइए, हमारे मां बहन दर्द में हैं, आप जाके हिम्मत दीजिए कि हमारी जमात और तमाम बीआरएस पार्टी के लीडर आपके साथ है। याद रखें, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो ही बात बताऊंगा। आप याद रखो, 10 साल केसीआर साहब जब उन्होंने मुख्यमंत्री थे, वाज़िर आला थे, रियासती तेलंगाना के पूरे घर बसाने का काम करे। 10 साल केसीआर साहब किसी के बदुआ नहीं लिए क्या? घर बसाने का काम कौन करे? ये 9 महीने में केसीआर साहब घर बसाए तो रेवंत रेड्डी क्या कर रहे? केसीआर साहब घर बसाए तो इन्हों घर तोड़ने आए। हमारा पार्टी आपको हिम्मत देने आई, आपको ये बात बताने आई कि आप एहतियात से रहना, एकजुट बन के रहना। कोई आपको तोड़ने की कोशिश है तो भी नहीं टूटना। ये बात याद रखो भाई और अम्मा, आप एहतियात से तो हैदराबाद में कोई ऐसा तीसमार खान नहीं है जो आपके घर के नहीं आ सकता। ये बात याद रखिए। और दूसरी बात, अगर आपके घर के ने कोई बुलडोजर लाया, बिना आपकी हैयत से कोई बुलडोजर लाया, तो हमको बता देना, वो बुलडोजर ये गली से वापस नहीं जाएगा। ये बात भी याद रख लेना। हमारे कोई यहाँ पे अम्मा या हमारे भाई जो बात बोलना है 2 मिनट बोलिए। आप इसके बाद अन्ना भी बोलेंगे। कोई आने आए तो सामने आके 2 मिनट बोलिए बस। उनका नाम बोलिए अम्मा। सादेका बेगम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे को ये तकलीफ है कि हमारे घर नदी में है बोलकर मार्ग डाल के गए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके शोहर ये कमाई वाले नहीं है, ज़्यादा गरीब लोग हैं यहाँ पर जो कर रहे हैं हमारे संगत नाजायज, वो गलत है। अगर हमारे से टकराएंगे चूर चूर हो जाएंगे। याद रख लेना, ये आवाम की लड़ाई है, ये हमारे घर की लड़ाई है, हम छोड़ेंगे नहीं, समझे? मेरा घर 30 साल पुराना है, किसी का 50 साल, किसी का 40 साल। रजिस्ट्रेशन हो चुका आपका? बिल्कुल है, और कागज सारे हैं पूरे है। तो गैर कानूनी कैसे बोलेंगे फिर? ये इसलिए बोल रहे हैं कि नदी का है बोल रहे हैं, क्योंकि नदी की जमीन है, हाइड्रा की है। ये हाइड्रा यहाँ पर है क्या? हाइड्रा अगर करना है जा करना, वहां करना, यहाँ नहीं करना, समझे? जब बस्ती बच रही थी, जब कहा थे हमारी बस्ती कोई नहीं है, पुरानी बस्ती है हमारी बस्ती का नहीं आते। क्यों भाई, क्या तकलीफ दी है? ना हम कोई वोट की लड़ाई है। इससे पहले जब बाढ़ आई आपके यहाँ पानी आई थी? बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल नहीं? नहीं। घरों में पानी आया? नहीं। कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं आया? नहीं। इस 2020 में जब आया तब भी नहीं? नहीं, हमको कोई तकलीफ ही नहीं है जी। हमको यहाँ एमएलओ से तकलीफ है, हमको यहाँ के लोगों से तकलीफ है। हमारे को कोई तकलीफ हमारे एरिया से नहीं है हमारे को, समझे? जब केसीआर अन्ना जो है सो हम लोगों को सबको जिसके पास घर नहीं है उनको घर देते बोले, आज वही घर हमको देते बोले। हम लोग क्या करें, ऐसे गए जाके बात करें मंडल में, तो मंडल में बोले कि आप लोग 2 बेडरूम का हल्का घर लो,
हम जाके वो भी देखे। वहां पर गए तो लोग हमको भगा दिए, लोगों के घर हमको देते, हमारा घर छीन के हमारे घर के अब तक आएगा ना फोड़ देते। समझे, हमारे घर की बात है ये, हमारी जिंदगी की बात है ये, हमारे लोग हमारे बच्चों की बात है। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे स्कूल हैं, हमारी जिंदगी है, पूरी जिंदगी का पैसा लगा दिए हम। ठीक है, आज हम 6 दिन से रो रहे हैं हम। थैंक यू। 6 दिन से तकलीफ है हमें। समझ गए, आपका दर्द समझ गए हम। नहीं, हमारे कुछ ऐसा साथ देना, जो हमको साथ देंगे हम उसको साथ देंगे। थैंक यू, याद रख लेना, हमारे घर की लड़ाई है ये। दम तक हम आपके साथ है। केटीआर अन्ना बात करेंगे अभी। जय तेलंगाना, सारे मुट्ठी एक बार, जय तेलंगाना। सुनाई देना रेवंत रेड्डी को, जय तेलंगाना। आप सबका शुक्रिया, हमारे जितने यहाँ बहन हैं आप सबका, और हमारे भाई, और मंच पे शामिल जनाब महमूद अली साहब, मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा, और हमारे जगदीश रेड्डी अन्ना, कार्तिक रेड्डी हमारे भाई, इनायत अली बाकरी साहब, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहते हुए रिटायरमेंट लेके आज सियासत में शामिल हुआ हमारे भाई RS प्रवीण कुमार साहब, जो टिमरेस और बाकी स्कूल चलाने में बहुत काफ़ी काम उन्होंने किया, और मंच पे हमारे भाई जितने भी हमारे श्रीकांत, अब्दुल मुकीद चंदा, हमारे MLA साहब कौशिक रेड्डी साहब, उमा मैडम, सोफिया हसीब सिद्दीकी, और बाकी जितने भी हमारे लीडर हैं, जिनका भी मैं नाम नहीं लिया, आप बट अगर कुछ बोलना भी है तो मन ही मन में बोल लो, बाहर न को बोलो। और जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे आज इतने रात गए आप लोग यहाँ पे आए, आप सबका मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मजहब चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हर किसी का मसाइल तो एक ही है। आज रेवंत रेड्डी की जो जालिम हुकूमत है, इससे अपने आप को कैसे बचाना है, अपने बच्चों के वास्ते जो आपने इतना कुछ मेहनत करके एक एक ईंट लगा के एक छोटा सा मकान जो आपने बनाया, इसको रेवंत रेड्डी से कैसे बचाना है, कांग्रेस से कैसे बचाना है, यही आप सबके मन में है। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, KCR साहब ने एक चीज कहा आपसे कहने के लिए, जिएंगे एक बार, मरेंगे एक बार, पर झुकेंगे इनके सामने कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आप हिम्मत से हमारे साथ चलिए, हिम्मत से काम लीजिए। आपके लिए KCR साहब ने एक वादा किया, हम सबको बोल भी जाया। KCR साहब ने यह वादा आपसे किया कि चाहे जरूरत पड़ा तो 5 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, जितना भी रकम लगेगा, हम BRS पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हम जारी रखेंगे। बस आप एकजुट रहिए, आप इकट्ठे रहिए, एकजुट रहिए, क्योंकि तोड़ने की हर कोशिश की जाएगी। आपकी जो यहां पे यूनिटी है, इसको तोड़ने की हर कोशिश की जाएगी। चंद लोगों को अलग ले जाएंगे, बोलेंगे भाई हुकूमत से कहीं को लड़ रहे तुम, बड़े बड़े लोग आए, खतरनाक लोग आए, पंगा नहीं लेना अपन, बहुत कुछ बोलेंगे आपको, बट वो भी करना जरूर, वो भी करना जरूर। जरूरत पड़ा। आज एक मिनिस्टर बोल रहे हैं, आज एक मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, आप लोग, आपके दिल में जो दर्द है, हमारी अभी जो बहन आई थी यहाँ पे, हमारे जो भाई आए थे अभी यहाँ पे, और चंद्रकला आई थी, क्या बोले वो लोग? बोले कि भाई बाढ़ आई तब भी हमारे घर में पानी नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं हमारे बहनों से, आपके घरों में कभी पानी आया इससे पहले? आया कि नहीं? नहीं सुनाई दे रहा है? कभी नहीं आया। तो आपके घर तोड़ने की क्या जरूरत है फिर? अगर पानी आया ही नहीं, कभी बाढ़ जब भी आया तब भी अगर पानी नहीं आया, तो आपको अगर पानी से कोई तकलीफ है ही नहीं, तो तोड़ने की क्या जरूरत है? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्या बोला रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन से पहले? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और बाकी लीडर क्या बोले? गरीबों की खिदमत करेंगे, गरीबों को मुतमईन करेंगे, 6 गारंटी बोल के हर जगह बोल बोल के आपके वोट लिए। क्या बोले 6 गारंटी में? KCR साहब 2000 वजीफा दे रहे हैं,
हम लोग 4,000 देंगे बेवाओं को, और खवातीनों को, हमारे बहनों को खास 2,500 देंगे। वादा किया था कि नहीं किया उन्होंने? गरीबों के साथ बोले गैस फ्री दे देंगे, बिजली 2,200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, हर चीज जो आप पूछेंगे आप वोट दीजिए, हर चीज दे देंगे और 100 दिन में हर सहूलत आपके तक पहुंचा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को मिला 4,000 का वजीफा? हमारे बहनों को मिला किसी को 2,500? ये सब छोड़ दिए उन्होंने। 100 दिन में ये करता हूं, वो करता हूं, बैंगन करता हूं, सब बोले, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। आज बोल रहे मूसी करता हूं। कौन पूछे तुम्हारे को मूसी? कोई पूछे? और अजीब एक चीज बोलता हूं आपको मैं, आज तेलंगाना में एक अजीब सा माहौल है। रेवंत रेड्डी की तरफदारी कौन कर रहे मालूम आपको? बीजेपी के लीडर कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, बंडी संजय, किशन रेड्डी, रघुनंदन और बाकी 8 विश्वेश्वर रेड्डी बोल के, ये सारे लीडर आज रेवंत रेड्डी के तरफदार बन गए। रेवंत रेड्डी का तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हों राजा सिंह भी बोल रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रेवंत रेड्डी। मैं पूछना चाहता हूं, ये अजब प्रेम की गजब कहानी जो आज कांग्रेस और बीजेपी की चल रही है, आज हैदराबाद में और तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आप देखिए, बड़ा अजीब सा मामला है, बहुत अजीब सा मामला है। ऊपर राहुल बाबा है, राहुल गांधी बाबा। अब राहुल बाबा ऊपर बोलते हैं कि अदानी फ्रॉड है, यहां पे रेवंत रेड्डी बोलते नहीं 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 नहीं, अदानी फ्रेंड है, हमारे दोस्त है। राहुल बाबा बोलते ऊपर कि चौकीदार चोर है, और यहां पे उनके छोटे भाई क्या बोलते? नहीं नहीं नहीं, वो चोर नहीं है, हमारे बड़े भाई है। और राहुल बाबा ऊपर बोलते कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर आ रहा है आपके घर पे, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। पर यहां पे रेवंत रेड्डी घर घर बुलडोजर भिजाए तो भी राहुल बाबा खामोश, किशन रेड्डी खामोश, बंडी संजय खामोश। आपके जो वोट से जीत के आज दूसरे पार्टी में जाने वाले आपके एमएलए प्रकाश गौड़ भी खामोश, हर कोई खामोश। क्यों? एक ही मतलब है, मूसी कते 1,50,000 करोड़ खर्च करेंगे कहते मूसी पे। उनमें से 1,50,000 करोड़ में से करीब करीब 1 लाख करोड़ लूटने का इनका इरादा है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं, 1 लाख लोगों को बेघर करके, 1 लाख हमारे बहनों को, 1 लाख हमारे भाइयों को बेघर करके 1 लाख करोड़ क्या करोगे तुम? मैं पूछना चाहता हूं। सबका लाश पे, सबके लाश बिछा के क्या उस पे मंदिर, क्या महल बनाओगे? राजमहल अपना क्या करोगे? मूसी डेवलपमेंट, मूसी ये, मूसी वो, कौन पूछे तुम्हारे को? कोई हम लोग आके आपको दरख्वास्त दिए, भाई मूसी के यहां हालात ठीक नहीं, आप आओ, हमारे हालात सुधारो, हमारे यहां ये करो वो करो। क्या पूछे आपसे गरीबा? गरीबा ये पूछ रहे कि 6 गारंटी कब अमल करेंगे आप? कौन इंदिरा अम्मा बोली, कौन सोनिया अम्मा बोली गरीबों का घर तोड़ने के लिए? कोई नहीं बोले। रेवंत रेड्डी जो है गरीबों के दुश्मन है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं आपसे, किसी में ये हिम्मत नहीं है। जब तक आप लोग एक साथ हैं, जब तक आप लोग हमारे साथ हैं, मैं वादा करता हूं आपसे, अगर बुलडोजर यहां पे आ रहे हैं, आप एक फोन कॉल करो, 15-20 मिनट में आपके उनके सामने हम आके खड़े हो जाएंगे। देखेंगे किसके आगे हिम्मत है, देखेंगे किसमें हिम्मत है। हमारे को गिरा के, हटा के, हम पे चला के कौन बुलडोजर आगे ले जाता, हम भी देखेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे, आपके वास्ते 5 नहीं 10 करोड़ भी खर्च करेंगे, पर आपके घर नहीं तोड़ने देंगे, ये वादा आपसे। पर एक गुजारिश है आपसे, अगर कोई और जमात हमारे साथ आगे आना चाहती है, उसका भी खैर मकदम करेंगे। कोई और भी हमारे साथ आगे आके गरीबों का साथ देना चाहते हैं, उनको भी बुलाइए, क्योंकि साथ रहने में ही हम सबका फायदा है। भाइयों बहनों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अभी तक अगर नहीं बनाए तो इमीडिएटली हमारे जितने भाई यहां पे फोन वोन लेके आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपसे, हमारे नौजवान, हमारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, जल्दी बना लो। एक के घर के पास अगर बुलडोजर आ गया, सब लोग निकलो,
फोन लगाओ, हम भी आ जाएंगे एक तरफ से, आप लोग भी आ जाओ। भगा भगा के बुलडोजर को रेवंत रेड्डी के घर भेजेंगे। भाइयों, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, आपके घर पे अगर कोई ऑफिसर आया तो उससे जरूर पूछना एक बात। आज रेवंत रेड्डी की मकान कोडंगल में तालाब में है, पहले उसको गिराओ, रेवंत रेड्डी की मकान को। उसका भाई का मकान यहां पे दुर्गम चेरुवु में, उसका भाई का मकान तिरुपति रेड्डी का, रेवंत रेड्डी का भाई का मकान खुद FTL में है, पहले उसका मकान गिराओ। आज उस्मान सागर, हिमायत सागर में उसके इतराफ में पूरे के पूरे बड़े बड़े मिनिस्टरों के बड़े बड़े इमारत, एक एक पैलेस यहीं पे आगे, ज्यादा दूर नहीं, यहीं पे है। अगर हिम्मत है हाइड्रा में, आज अगर हिम्मत है हाइड्रा में, बड़े बड़े लोगों के, अमीरों के, पहले उनके घर गिराओ, बाद में गरीबों के पास आने की हिम्मत करना। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सबसे, हैदराबाद कैसा था केसीआर के दौर में, आज कैसे खौफनाक माहौल है, आप एक बार सोचो। हैदराबाद में पिछले 9.5 सालों में भाई भाई की तरह केसीआर साहब कैसा खिदमत करे गरीबों का, एक बार आप सोचिएगा। शादी मुबारक जैसे प्रोग्राम, कल्याण लक्ष्मी जैसे प्रोग्राम, टिमरिस जैसे स्कूल बना के आज गरीब बच्चों के वास्ते अच्छा से अच्छा तालीम देने की कोशिश, ये सब केसीआर साहब के दौर में हमने किया। केसीआर साहब ने कभी भी गरीब को गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया। कभी मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर ऐसे लीडर है। अगर केसीआर जैसे लीडर की अगर आप आवाज बुलंद करना चाहते हो, उनको और मजबूत बनाना चाहते हो, तो हमारा साथ दो, हम आपकी हिफाजत करेंगे पूरी तरह से। इन गुंडों से, इन सरकारी गुंडों से, इन रेवंत रेड्डी के जो अफसर है, बुलडोजर है, उनसे हम आपके पूरी तरह से आगे खड़े होके, आपका भाई होने के नाते कांधा से कांधा मिला के हम आपके साथ लड़ेंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, आपको डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई, आपको बिल्कुल भी कोई भी 1 मिनट के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्तिक आपके साथ रहेंगे, हमारे इनायत अली बाकरी आपके साथ रहेंगे। आप जब बुलाएंगे 15-20 मिनट में आ जाएंगे। हमारे बाकी लीडर भी आपके एक बुलावे पे, आज जैसे 30-25 MLA और MLC यहां पे चल के आए, हमारे महमूद भाई, हमारे सविता मैडम, जगदीश अन्ना, प्रवीण अन्ना जैसे आज चल के आए, कल भी जब भी आप बुलाएंगे आ जाएंगे। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप, जब तक आप एकजुट हैं, जब तक अगर आपकी यूनिटी रहेंगी, गवर्नमेंट भी, हुकूमत भी कोशिश भी नहीं करेंगी। बाकी लीडरों पे भी आप दबाव बनाओ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आपके कॉर्पोरेटर पे, आपके MLA पे, उनके पास जाइए, बोलिए कि गरीबों के मकान गिरा रहे हैं लोग, ये कैसी रीत है। हम कभी पूछे कि आपको मूसी करो? मैं पूछना चाहता हूं, 1,50,000 करोड़ किसी की बाप की जागीर है क्या? आपका पैसा है, हमारा पैसा है, अवाम का पैसा है। उसको ऐसे फजूल एक प्रोजेक्ट में आज इतने लोगों को बेघर करके, 1 लाख लोगों को बेघर करके क्या हासिल करेंगे आप? मैं पूछना चाहता हूं, किसके लिए कर रहे हैं आप? केसीआर साहब जब एक शानदार प्रोजेक्ट बना रहे थे कालेश्वरम, जिसको लेके 80 लाख एकड़ को पानी मिल रही थी, तो यही राहुल गांधी आए थे, कुछ भी बोल रहे थे, उन्होंने ATM बना दिए आप कालेश्वरम प्रोजेक्ट को। 80 लाख एकड़ को पानी देने वाली, खेती को पानी देने वाली प्रोजेक्ट को आपने ATM कहा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, आज 1,50,000 करोड़ से जो मूसी प्रोजेक्ट आप लोग करना चाह रहे हैं, कितने एकड़ पानी मिलेगा? कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा? किसके वास्ते कर रहे हैं आप? आपका रिजर्व बैंक बनाने के वास्ते कर रहे हैं आप, पैसा लूटने के वास्ते कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में 1 लाख लोगों को बेघर करके 1 लाख करोड़ लूटने की कोशिश और साजिश कर रही है। जब तक हम लोग एकजुट होकर इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हमारे नौजवान बच्चे जो आज काफी जोश में है, जब तक आप लोग इनको आपका हिम्मत नहीं दिखाएंगे, इनको आपका जोश नहीं दिखाएंगे, तब तक ये लोग डरेंगे नहीं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप सबका, बाकी लीडरों को भी लाइए, इसमें कॉर्पोरेटरों को बुलाओ, MLAs को बुलाओ, बोलो कि भाई हम आपको वोट दिए, आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ। आज हम सबको एकजुट रह के इस साजिश को, और खास ये हाइड्रा नाम का एक आ गया, एक ड्रैगन बन के, उसको रोकना है, शैतान को रोकना है, तो हम सबको केसीआर साहब का साथ देना चाहिए।
हम आपके साथ हैं। जैसा मैंने कहा, फिर एक बार कह रहा हूं, जिएंगे एक बार, मरेंगे एक बार, पर झुकेंगे नहीं हाइड्रा और रेवंत रेड्डी के सामने। ये वादा आपसे है। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। थोड़ा आवाज रेवंत रेड्डी को सुनाना देखो। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब बुलाए तब वापस आएंगे और बुलडोजरों के सामने हम खड़े हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो भाई हमारा अभी दिखाए पट्टा लैंड है, फलाना है, 2010 में HMDA का अप्रूवल मिला। मैं वादा करता हूं आपसे, सारे कागज में लेके कोर्ट तक मैं जाऊंगा। 5 नहीं 10 करोड़ भी खर्च करेंगी हमारी पार्टी आपके वास्ते करते हुए। जय तेलंगाना। वतन की आवाज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देना ना भूलें। आइए देखते हैं आपकी और हमारी आवाज, वतन की आवाज।